हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गिराज दांगी। आज कर रहे हैं कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको अपन कैसे करते हैं देखें। इधर लिखेंगे अपन हल। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अपन √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, जिससे कि अपन को ये सिद्ध कर सकें कि ये परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। जहाँ अपन देखें, अभी इधर देखो, √5 बराबर अपन लिखते हैं a/b जो है एक तरह की सेयाबद्ध संख्या है जो किसी भी नंबर से नहीं कटती है। अपन इधर लिख देंगे जहाँ ए और बी सेयाभाज्य संख्या है। ये मैंने लिख दिया। जैसे कि सेयाभाज्य संख्या क्या है, जैसे कि ए स्वयं के द्वारा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटना। जैसे 3/5 है, एक तरह का सेयाभाज्य है। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखते हैं, इसका और इसका अपन वर्ग करते हैं। तो जो लिखेंगे अपन दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये मैंने लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, मैं वर्ग करता हूँ तो √5 का √5 से स्कोर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इधर हो जाएगा a का स्कोर, इधर b का स्कोर। ये आपका हो गया। ठीक है, इसका देखो, इसका इधर हो जाएगा 5b स्कोर बराबर क्या हो जाएगा a स्कोर। तो अपन देखते हैं, तो देखो ये 5 है, ये इधर जाके भाग में चला जाएगा ना। तो जैसे कि देखो b स्कोर बराबर a स्कोर बटे में 5। देखो 5 a स्कोर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो अपन लिखेंगे इधर, तो इसको नहीं, इसको अपन समीकरण नंबर फर्स्ट देते हैं पहले। जैसे ए स्कोर है, ए स्कोर किससे विभाजित हो रहा है, ए स्कोर जो है 5 से विभाजित होता है। ठीक है, 5 से विभाजित होता है ए स्कोर, ये 5 से विभाजित हो रहा है। तो देखो ये ए है, ये 5 से विभाजित होगा, जिसमें कि ए है ये 5 से भी विभाजित होगा। तो अपन लिखेंगे ए भी 5 से विभाजित है। ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। तो जैसे कि a/5 थे, ये अपन लिखते हैं a/5 है। अगर मैं इस 5 से इसमें मैं भाग देता हूँ तो आपका शेषफल तो कुछ आता है। इस शेषफल को मैं मान लेता हूँ c। इस शेषफल को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया। तो जिस तरह जैसे कि बराबर लगाए तो इसके इधर गुण हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका 5c। ये हो गया आपका 5c हो गया ना। तो अपना जो a का मान आया समीकरण 1 में अपन रख दें। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपका मैंने 1 में मान रख दिया। समीकरण 1 में मान रखता हूँ। देखो आपका 1 क्या है, b वर्ग बराबर a स्क्वायर अपन में 5 है। b वर्ग बराबर a स्क्वायर बटे 5 में लिखते हैं। इसका देखो, इसमें अपन मान रखते हैं इसका, ये a बराबर 5 से अपन मान रखते हैं a का। तो देखो b स्क्वायर बराबर a का मान कितना आएगा 5c। इस पर स्कोर चढ़ा है तो 5c भी क्या चढ़ जाएगा, स्कोर चढ़ जाएगा। 5c पे स्कोर चढ़ गया, नीचे कितना है 5 है। तो b स्क्वायर बराबर क्या हो गया 5c का स्कोर, यानी 25 हो जाएगा। और इसी 5 से कट गया 5c स्कोर। तो आपको कितना आ गया, b स्कोर बराबर कितना आ जाएगा 5c स्कोर। तो अपन देखते हैं, देखो अब इधर देखो b स्कोर बराबर क्या हो गया 5c स्कोर। तो देखो अपन इधर देखो b स्कोर, ये गुणा में इधर आके भाग में आ गया था, बचा क्या c स्कोर बचा। अब देखो b 5 है जो b स्कोर को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो अपन इधर लिख सकते हैं b स्कोर 5 से विभाजित होता है। b स्क्वायर किससे विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। तो b भी, जो b है ना, जब b है 5 से b भी 5 से विभाजित होगी।
देखो जी विभाजित हो रहे हैं, तो अब इसका मतलब अपनी कल्पना तो गलत हो गई। √5 जो है अगर विभाजित होती है तो ये परिमेय संख्या है, अगर ये विभाजित नहीं होती तो ये अपरिमेय संख्या है। तो देखो विभाजित हो रहा है, वाकई में ये परिमेय संख्या है, लेकिन √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपन सिद्ध करके बताना है। अपन लिखेंगे इधर इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी, जैसे कि ए और बी जो अपन ने ये संख्या ली थी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों 5 से क्या हो रही हैं, 5 से विभाजित हो रही हैं, 5 से विभाजित कह रहे हैं हो रही हैं। परंतु हमने क्या किया था, परंतु हमने यह माना था कि ए और बी क्या थी आपकी एक सहभाज्य, ए और बी आपकी क्या थी, सहभाज्य थी। सहभाज्य क्या थी, सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य जो संख्या हमने यह माना था कि ए और बी सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य हैं। इसका मतलब आप लिखना है, इसका मतलब जो हमारी कल्पना है, जो हमारी कल्पना हुई थी, तो यह कल्पना हमारी गलत हो गई। तो यह कल्पना गलत हो गई। क्या हो गई, हमारी यह कल्पना गलत हो गई। तो वास्तव में √5 क्या है, तो वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, वास्तव में √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपका ये पूरा सवाल हो चुका है। जैसे एक बार मैं इसको समझा दे रहा आपको। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन मानते हैं कि अपरिमेय संख्या, वास्तव में पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और जैसे कि √3 है, √5 है, √7 है, ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या आता है। पर जैसे कि √9 होता है, √9 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √9 का मान होता है कितना, होता है 3 होता है। तो इसमें देखो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √5 बराबर अपन ने a/b कोई सा नंबर माना है जो कि सहभाज्य, एक कोई से दूसरे नंबर से नहीं करते हैं स्वयं के अलावा, एक के अलावा, सॉरी, दो तरफ अपन ने करा, दोनों तरफ, यानी दो तरफ नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर अपन ने दोनों तरफ वर्ग करा, इसका वर्ग। जैसे √5 है, √5 का √5 से करते हैं तो कितना हो जाए, रूट के 25 हो जाएंगे। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है, मैंने ये लिख दिया। अगर जैसे कि √3 है, √3 होता है इधर, √3 का कितना स्क्वायर होता है, 9, 9 कितना है, 3। वो तो सीधी बात है, √5 का 5 में होता है तो √5 आ जाता है, √3 का 3 में होता है, 3 आ जाता है, सीधी बात। इसका देखो ए का स्क्वायर कर ए स्क्वायर हो गया, बी का हो बी स्क्वायर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग किया। 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसके इधर गुणा हो गया 5। अब देखो इधर ये बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर, एक गुणा में था, इधर आके भाग में आ गया, समीकरण मैंने एक नाम दे दिया। देखो ए स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है ना, ए स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ए है ना, ए भी 5 से विभाजित होगा। तो a/5 लिखा अपन ने, a/5 लिखा, जैसे अपन 5 से अगर ए में भाग देंगे कुछ तो शेषफल आएगा, तो मैंने इसमें सी मान लिया, शेषफल क्या मान लिया, सी मान लिया, जिससे कि 5 का सी में मैंने कर दिया तो कितना आ गया, ए बराबर 5c आ गया। फिर मैंने इधर ए का मान जो है समीकरण 1 में रख दिया, समीकरण 1 में मैंने रखा, समीकरण 1 क्या है आपका, बी वर्ग बराबर ए स्क्वायर अपन में 5 मैंने लिख दिया, बी ए का मान कितना था, 5c था ना, ए का मान ये रहा, ए का मान कितना था, 5c था ना, ये मैंने ये लिख दिया, 5c स्क्वायर का कितना हो गया, 25c स्क्वायर अपन में कितना है, 5 5 25, 5c स्क्वायर। देखो बी वर्ग बराबर 5c स्क्वायर, तो देखो बी वर्ग बराबर, देखो ए है सी, तो ये गुणा में है तो इधर आके भाग में चल, देखो 5 बी को भी काट रहा है, तो बी स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, तो बी भी 5 से विभाजित होगी। जब बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो
ए बी है ना, ये भी 5 से विभाजित होगी, तो अपन लिखेंगे इसका मतलब यही हुआ कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो रही हैं। परंतु हमने यह माना था कि ए और बी तो एक सहभाज्य संख्या है जो कि किसी भी नंबर से नहीं कटती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि हमारी कल्पना गलत हो गई। हमारी कल्पना क्या हुई, गलत सिद्ध हो गई। तो वास्तव में √5 एक अपरिमेय संख्या, आपका ये सॉल्व हो सके। देखिए √3 आ जाए, √5 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, तो आप इस विधि से कर सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम जमाना है, यही भाषा लिखनी है, सेम टू सेम यही आपको स्कोर, सब कुछ यही सेम टू सेम करना है। ठीक है, थैंक यू।